आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद में हैं, जिन्होंने होटल रेडिसन ब्लू में निजी प्रोग्राम में वो गए थे। उसके बाद गाजियाबाद के लोहिया नगर स्थित हिंदी भवन के अंदर उन्होंने एक अपना मीटिंग रखी है, जिसको माना जा रहा है बहुत गुपचुप मीटिंग है। जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है, उस मीटिंग में मीडिया की पाबंदी कर दी गई है। कोई अगर बाहरी व्यक्ति या आम नागरिक वहाँ मीटिंग में मुख्यमंत्री को देखना चाहता है तो उसके लिए भी प्रतिबंधित था। ऐसा ही अब एक नया मामला आया है। गाजियाबाद पेरेंट्स एसोसिएशन की अध्यक्ष सीमा त्यागी को पुलिस ने नज़रबंद कर दिया है, जिनका आरोप है कि वह ना तो योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए जा रही थी, ना कोई उपवर्त कर रही थी। जब भी योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद आते हैं, उनको नज़रबंद कर दिया जाता है। इनकी मांग हमेशा यही है कि जो प्राइवेट स्कूलों ने घूसखोरी, जमाखोरी, ऐसे जो आरोप लगाती हैं, इन तरह की इन्होंने चीज़ें कर रखी है, उस पर कंट्रोल कब होगा, कब उस पर लगाम लगेगी, उस पर कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। आइए बात करते हैं सीमा त्यागी से। सीमा जी, कब से नज़रबंद करा हुआ है? आज सुबह 5:45 के करीब मेरे घर में सब लोग आ गए थे, और पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं कि जब भी मुख्यमंत्री जी यहाँ आते हैं तो हमें कारण नहीं पता होता। इन लोगों को भी नहीं पता होता कारण कि भाई किस कारण के तहत इनको यहाँ भेजा गया है। क्या मैं कोई आतंकवादी हूँ, देशद्रोही हूँ, या मुख्यमंत्री जी को मुझसे कुछ खतरा है, समझ नहीं आता। सिर्फ देश के गरीब बच्चों की शिक्षा की आवाज़ उठाने के लिए अगर मैं काम कर रही हूँ, मेरे साथी अगर इस पे काम कर रहे हैं, तो क्या ये इतना बड़ा गुनाह है? मुख्यमंत्री जी बात क्यों नहीं करना चाहते? अगर गाजियाबाद में आए हैं और जो आरटीई के एडमिशन नहीं हो रहे, अगर वो पेरेंट्स उनसे मिलना चाहें तो उनसे नहीं मिलेंगे क्या मुख्यमंत्री जी? किस लिए शहर में आए हैं? शहर की जनता से नहीं मिलेंगे। वोट क्या सिर्फ हिंदी भवन में बैठकर मिल जाएगी? हिंदी भवन में चंद उद्योगपतियों को जिनको बिठा रखा है, क्या उन्हीं की वोट से जीत जाएंगे? आम जनता से नहीं मिलेंगे क्या? क्यों डरते हैं योगी जी? क्यों नहीं बात करना चाहते शिक्षा के मुद्दे पर? क्या एक देश एक शिक्षा एक बोर्ड की आवाज़ उठाना गलत है? क्या आरटीई एक्ट के अंतर्गत गरीब बच्चों के एडमिशन की आवाज़ उठाना गलत है? आप सभी गाजियाबाद में देख रहे हैं, पूरा मीडिया बहुत सपोर्ट करता है पेरेंट्स को कि पिछले लंबे समय से 6 महीने से आरटीई के एडमिशन की 4-5 लिस्ट निकल गई हैं, लेकिन एडमिशन किन के हो रहे हैं ये नहीं पता चल रहा। और पीछे भी एक स्कूल पर धरना दिया गया, तब वहाँ 4-5 एडमिशन हुए। और शर्मनाक बात यह है कि पूरा शिक्षा विभाग नाकामयाब रहता है इन स्कूलों में एडमिशन कराने में। इवन डीएम तक इन स्कूलों में एडमिशन नहीं करा पाते। क्या ये सारी चीज़ें ट्विटर के, सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं पहुंचती हैं? एक तरफ तो हम नारा दे रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक तरफ हम नारी वंदन कार्यक्रम करते हैं। बेटी कहाँ से पढ़ाएंगे जब उन छोटी छोटी बच्चियों को, जिनके नाम आरटीई तहत के अंदर पोर्टल पे बीएसए ऑफिस से अप्रूव हो जाते हैं कि इस स्कूल में एडमिशन होगा, इस स्कूल में एडमिशन होगा, और वो माएँ अपनी छोटी छोटी बच्चियों को लिए शहर में स्कूलों की दर-दर ठोकरें खाती हैं। और अगर एसोसिएशन उन बच्चों के एडमिशन कराने के लिए प्रशासन को कहे या योगी जी से अपील लगाए, तो क्या योगी जी आंख बंद कर लेंगे? पीछे उत्तम स्कूल का मैटर आप सबको पता है कि उत्तम स्कूल आधे से ज्यादा जीडीए की जमीन घेरे हुए है, 18 फुट की रोड घेरे हुए है, और जीडीए में भी इसकी शिकायत की गई। लेकिन क्या वो बुलडोजर वहां नहीं चलेगा? क्या बुलडोजर कहीं और चलता है? इन प्राइवेट स्कूल माफियाओं से ऐसा कौन सा रिश्ता है, या इस रिश्ते को क्या कहेंगे हम, कि सरकार इस पर कुछ नहीं बोलती? ना तो यहाँ के सांसद, ना विधायक, और ना मुख्यमंत्री जी ही। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ मुख्यमंत्री जी से कि एक शहर में रहने वाली संभ्रांत महिला, जिसका सिर्फ शिक्षा के ऊपर बोलना है, आपको उनसे ऐसा क्या डर लगता है कि आप अपने सारे पुलिस महकमे को कह देते हैं कि इसको मत आने देना हिंदी भवन? क्यों? मेरे से मिलने से डर लगता है? अगर मैं लखनऊ मिलने आऊंगी तो आप तब नहीं मिलेंगे। परेशानी आपको मेरे से नहीं है, परेशानी आपको उन गरीब अभिभावकों से है, उन गरीब लोगों से है जिनके आरटीई के एडमिशन आप नहीं करा पा रहे, इन स्कूल माफियाओं को जिनके साथ आप बैठते हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, अगर हिंदी भवन में आज आपके पत्रकार साथी हो तो फोटो खिंचवाइएगा कि वहाँ कौन कौन है। सारे बड़े बड़े देश, पूरे शहर के बिजनेसमैन वहाँ बैठे हैं। क्या किसी आम आदमी से मिलेंगे आप? और कोई आम आदमी आपसे मिलने जाएगा तो क्या प्रशासन उससे मिलने देगा? क्या योगी जी तक ये चीजें नहीं पहुंच रही हैं कि पूरे प्रदेश में आरटीई एक्ट की धज्जियां किस प्रकार उड़ाई जा रही हैं? और मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि क्या आप ये कारण बताने की हिम्मत रखते हैं? आप बहुत यशस्वी हैं, बहुत महान हैं, सब कुछ हैं। क्या आप मुझे ये कारण बता पाएंगे कि शहर में आपका एरोप्लेन उतरने से पहले ही मेरे घर पुलिस क्यों भेजी जाती है? जब सुबह आपकी डोरबेल बजती है, पुलिस अधिकारी मौके पर आते हैं, महिला पुलिसकर्मी भी थी, तो उन्होंने क्या बताया कि आपको क्यों नजरबंद कराया जा रहा है? असल में क्या है, सरकार हमेशा से ये चाहती है कि पुलिस बल का प्रयोग करके प्रशासन को और जनता को भिड़ा दे।
पुलिस वाले बेचारे कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि वो भी हमारे आपके बीच के ही भाई बंद है। उनको तो जब आदेश दिया जाता है सुबह सुबह 4 बजे 5 बजे इनके पास फोन पहुंचता है कि आपको वहां ड्यूटी करनी है। अगर इन्होंने पलट के जवाब पूछ लिया कि किस लिए करनी है तो इनकी नौकरी पे बात आ जाएगी। लेकिन ये चीज मैं आप लोगों से चाहूंगी कि आप यहाँ के एसपी से, एसएसपी से, कमिश्नर से एक बार ये जरूर पूछिए कि सीमा त्यागी जी को हाउस अरेस्ट जैसी स्थिति क्यों कराई जाती है हर बार। अब कुछ देर में योगी आदित्यनाथ यहाँ से लखनऊ रवाना हो जाएंगे, इसका क्या रणनीति है आपकी? आप लखनऊ जाएंगे या फिर डीएम से या बीएसएफ से? पेरेंट्स तो पहुंचे हुए हैं योगी जी तक, अगर उनकी बात पहुंचने दी गई, क्योंकि प्राइवेट स्कूल माफियाओं के साथ तो सरकार की जबरदस्त साठगांठ है। प्राइवेट स्कूल प्रीमाइसिस में कुछ हो जाए तो उसके ऊपर सरकार कुछ नहीं कर पाती। बच्चों की फीस वो लगातार बढ़ाते हैं, कुछ नहीं कर पाती। स्कूलों में ड्रेसें बिकती हैं, कुछ नहीं हो पाता। हर साल किताबें बदल दी जाती हैं, उसमें कुछ नहीं होता। और वैसे हमने जो नई एजुकेशन पॉलिसी बनाई है, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का नाम दे रहे हैं, वहाँ बात कर रहे हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट की, समानता की। ये समानता आएगी कहाँ से? उम्मीद थी जब बीजेपी गवर्नमेंट को लाए थे हम आप सब मिलके कि कम से कम देश में एक देश एक शिक्षा एक बोर्ड होगा। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन समानता की बात करता है। बताइए समानता कहाँ से आएगी कि 2 भारत पल रहे हैं, एक अमीर का भारत, एक गरीब का भारत। गरीब भारत के बच्चे इन सरकारी स्कूलों में धक्के खा रहे हैं, जहां बारिश में पानी भरा होता है, बैठने की जगह नहीं है, 5-5 क्लास को एक टीचर पढ़ा रहा है, किताबें समय से नहीं पहुंचती उनके पास, मिड डे मील में कभी कुछ निकल आता है। और एक अमीर भारत है, जिस अमीर भारत में ये प्राइवेट स्कूल माफिया सरकार की नाक के नीचे जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। देखिए, ये थी सीमा त्यागी, जिन्होंने बताया है कि प्रशासन की और नेताओं की मिलीभगत से शिक्षा माफिया फल फूल रहा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो किसी आधिकारिक बयान आने के बाद ही पता लगेगा। गाजियाबाद से ध्रुव गुप्ता के साथ कपिल मेहरा।